हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीएससी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोस का 6 चैप्टर वुमेंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में पहले पूरे चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पैसेज का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ा। आज हम लोग एक और पैसेज का एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे। ये पैसेज है व्हेन यू टॉक अबाउट डॉट 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 कैन अर्न अ लाइवलीहुड। ये यूपी बोर्ड में 2013 और 18 में पूछा गया है, तो इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पैसेज है। रेफरेंस पहले की तरह ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट इन दिस लाइन्स ऑथर talks about the purposes which education gives people in different fields। इन पंक्तियों में लेखक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनका क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द राइटर सेज दैट व्हेन वी इम्पार्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स वी हैव सेवरल एम्स बिफोर अस। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जब हम शिक्षा प्रदान करने, छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के बारे में बात करते हैं, इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना, इम्पार्ट यहाँ पर IMPART, इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना। तो लेखक कह रहे हैं कि जब हम छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के बारे में बात करते हैं तो वी हैव सेवरल एम्स बिफोर अस, हमारे सामने कई उद्देश्य आ जाते हैं। बट हियर ऑथर गिव्स मेन फोकस ऑन 2 पर्पजेज ऑफ एजुकेशन। लेकिन यहाँ लेखक शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहला उद्देश्य जो है, अब उसके बारे में बात हो रही है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ टू गिव एज मच नॉलेज टू द स्टूडेंट्स एज कैन बी गिवन। अर्थात ये जो यहाँ पर पहला कह रहे हैं उद्देश्य जो है वह है, फॉरमोस्ट मतलब है प्रमुख, यानी पहला और जो प्रमुख उद्देश्य शिक्षा का है वह है छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करना, जितना कि उन्हें दिया जा सके, यानी जितना ज्ञान उन्हें दिया जा सके उतना ज्ञान उन्हें प्रदान करना, ये पहला उद्देश्य है। अब ये संभव कैसे होगा? दिस इज़ पॉसिबल बाई टीचिंग देम साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। यह संभव है विज्ञान, इतिहास और भूगोल के अध्ययन के द्वारा ये संभव है। साइंस गिव्स अस नॉलेज ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड। विज्ञान भौतिक संसार, रासायनिक संसार और जैविक संसार का ज्ञान छात्रों को प्रदान करता है। हिस्ट्री टेल्स अस what the world was in the past। इतिहास से बताता है कि भूतकाल में हमारा संसार कैसा था। ज्योग्राफी गिव्स अस जियोग्राफिकल नॉलेज ऑफ द ग्लोब। ज्योग्राफी अर्थात भूगोल इस ग्लोब मतलब जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के भौगोलिक ज्ञान को प्रदान करता है। All of this is theoretical knowledge which is not sufficient। ये सभी सैद्धांतिक ज्ञान हैं, अर्थात किताबी ज्ञान है कह लीजिए, जो कि पर्याप्त नहीं है। तो ये अब पहला उद्देश्य है। अब दूसरे उद्देश्य के बारे में बताते हैं। अब आगे बात होती है। द अदर पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू टीच द पीपल
to gain applied and industrial ability to do jobs by themselves। तो जो अन्य पर्पज़ है शिक्षा का वह है कि छात्रों को हमें शिक्षा प्रदान करनी है किस चीज़ की, अप्लाइड यानी प्रायोगिक और औद्योगिक योग्यता की उन्हें जानकारी प्रदान करनी है, जिससे क्या उन्हें मिलेगा, टू डू जॉब्स बाय देमसेल्फ, जिससे वे अपना जॉब कर सकें, अपना कोई काम कर सकें। दिस विल एनेबल देम टू अर्न ए लाइवलीहुड विद ऑनर एंड कॉन्फिडेंस। और इससे ये जो अप्लाइड ज्ञान है, इससे उन्हें उनके अंदर क्षमता उत्पन्न होती है कि वह सम्मान और विश्वास के साथ अपने जीवन को चला सके या अपना जीविकोपार्जन कर सके। इस तरीके से ये पैसेज समाप्त हुआ। थैंक्स अ लॉट।